सृजन सरोवर मंच, मंच के संचालक मंडल, एडमिन एवं मॉडरेटर एवं मंच से जुड़े सभी साथियों को सर्वानंद सिंह पथिक का सादर प्रणाम। ये बहुत सौभाग्य की बात है कि सृजन सरोवर मंच पर मुझे अपने दोहों को प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया है। इसके लिए मैं मंच का आभारी हूँ और मंच के प्रति एक समर्पित दोहा पेश कर रहा हूँ आप लोगों को। सृजन सरोवर मंच को करता पथिक प्रणाम, सृजन सरोवर मंच को करता पथिक प्रणाम। राजकुमार गिरी निर्जर जी, सिंघई सुभाष सिंघई जी, कनक जी, उषा पांडे कनक जी, अगवन जी, इन सब का नाम मैं ले रहा हूँ। सृजन सरोवर मंच को करता पथिक प्रणाम, राज सिंघई कनक जी, राज सिंघई कनक जी, अगवन संग सलाम। चलिए इसके बाद मैं अपना परिचय, एक संक्षिप्त परिचय आप लोगों के समक्ष रखता हूँ, ध्यान दीजिएगा। सबको जो आनंद दे, सबको जो आनंद दे, सबका हो आनंद, सबको जो आनंद दे, सबका हो आनंद। मित्र सभी का जो पथिक, मित्र सभी का जो पथिक, हो मैं सर्वानंद। मित्र पथि सभी का जो पथिक, हो मैं सर्वानंद। भोजपुर में जन्म हुआ, ध्यान दीजिएगा जिसमें मैं बता रहा हूँ कहाँ मैं पला बढ़ा, कहाँ मेरी पैदाइश है। भोजपुर में जन्म हुआ, पला पढ़ा प्रयाग। भोजपुर में जन्म हुआ, पला पढ़ा प्रयाग। रग रग में मेरे पथिक, रग रग में मेरे पथिक, गंगा जमुनी राग। रग रग में मेरे पथिक, गंगा जमुनी राग। अभी मैं कार्यरत हूँ टाटा स्टील में, जमशेदपुर में, एक अभियंता हूँ मैं पेशे से। अब चलिए दोहों के सफ़र में चलते हैं। दोहों के सफ़र में जाने से पहले माता बीड़ा वादनी को चरणों में एक नमन प्रस्तुत करूँगा। माता बीड़ा वादिनी, माता बीड़ा वादिनी, तुमको नमन प्रणाम। माता बीड़ा वादिनी, तुमको नमन प्रणाम। लेखन स्वर में पथिक के, लेखन स्वर में पथिक के, आप करें विश्राम। माता आप करें विश्राम। चलिए मित्रों, माता की वंदना के बाद हम अगले 10 दोहों पर चलते हैं। ये सारे दोहे नीति परक हैं, उसी पे लिखे गए हैं और एक दोहा इसमें हमारे वीर जवानों के लिए ही है और उनकी जननी को समर्पित है। चलिए दोहों के सफ़र पे चलते हैं, दोहों की यात्रा कीजिए हमारे साथ। सूरत सुंदर ना सही, अगर किसी की सूरत अच्छी नहीं है तो क्या करना चाहिए? सूरत सुंदर ना सही, मीठी बोली बोल। सूरत सुंदर ना सही, मीठी बोली बोल। मन की सुंदरता पथिक, मन की सुंदरता पथिक, होती है अनमोल। मन की सुंदरता पथिक, होती है अनमोल। और देखते हैं कि बहुत लोगों को अपने ज्ञान के ऊपर बहुत गुरूर होता है। उस पर मैं अगला दोहा है। जिनको अपने ज्ञान पर, जिनको अपने ज्ञान पर रहता पथिक गुरूर। जिनको अपने ज्ञान पर रहता अधिक गुरूर,
एक दिन हो जाते पथिक, एक दिन हो जाते पथिक, ओजन सबसे दूर। एक दिन हो जाते पथिक, ओजन सब से दूर। अगला दोहा है, ध्यान दीजिएगा इस पे, कि सच्चाई कोई आजकल सुनना नहीं चाहता, बर्दाश्त नहीं होती सच्चाई, उसके ऊपर ये दोहा है। सच्चाई किससे कहें, सच्चाई किससे कहें, सबके बहरे कान। सच्चाई किससे कहें, सबके बहरे कान। सच पिघला लोहा पथिक, सच पिघला लोहा पथिक, रूई का इंसान। सच पिघला लोहा पथिक, रूई का इंसान। आज इंसान रूई का हो गया है, सच बर्दाश्त नहीं कर सकता। वही कहने की कोशिश की गई थी इस दोहा में। और अगला दोहा पे विचार कीजिएगा, ध्यान दीजिए। जीवन जितने दिन पथिक कर सुंदर व्यवहार, जीवन जितने दिन पथिक कर सुंदर व्यवहार, तय करता है अंत में, यही तय करता है कि अंत में क्या मिलेगा। तय करता है अंत में फूल मिले या खार, तय करता है अंत में फूल मिले या खार। हम लोग अपने मन की बात करते हैं, भगवान और धर्म को भूल के जो अपने मन की बात करते हैं, उससे हम बहुत सारे कष्ट पाते हैं। उसी पे एक दोहा है, करता तू अपने मन की, करता तू अपने मन की, पाता कष्ट अथाह। गीता में भगवान कृष्ण बोले हैं, करता तू अपने मन की, पाता कष्ट अथाह। प्रभु के मन का कर्म कर, जो चाहता है भगवान वैसा कर्म करोगे तो क्या मिलेगा। प्रभु के मन का कर्म कर, पथिक मिलेगी राह। जो सच्ची राह हमको चाहिए, प्रभु के मन का कर्म कर, पथिक मिलेगी राह। अगला दोहा है हमारे वीर सैनिकों जवानों के ऊपर और उनको जनने वाली जननी के ऊपर। ध्यान दीजिएगा, प्रणाम करता हूँ वीर सैनिकों को और उन माताओं को जिन्होंने ऐसे लाल को जन्म दिया है। जेवर बन जो जड़ गए, जेवर बन जो जड़ गए, भारत माँ के भाल। जेवर बन जो जड़ गए, भारत माँ के भाल। धन्य हुई जननी पथिक, धन्य हुई जननी पथिक, धन्य हुए ओला। धन्य हुई जननी पथिक, धन्य हुए ओ लाल। अगला 7वां दोहा है, ये अब जो आदमी होशियार है हमेशा जोड़ तोड़ करता रहता है, उसको कभी आनंद नहीं मिलता है। आनंद पाने के लिए एकदम बचपन वाला दिन होना चाहिए, दिल बच्चा होना चाहिए, तभी आनंद मिलता है, या समझदारी उतनी नहीं होती तब आनंद मिलता है। उस पर एक दोहा है, जीवन का आनंद तो लेते हैं नादान। जीवन का आनंद तो लेते हैं नादान। होशियार करते पथिक, होशियार करते पथिक, जोड़ तोड़ संधान। होशियार करते पथिक, जोड़ तोड़ संधान। चलिए 8वें दोहे पे आते हैं, त्याग बिना संभव नहीं। जब तक हम कुछ देंगे नहीं तब तक हमको कुछ नहीं मिलता है। उसी पे है, त्याग बिना संभव नहीं कुछ पाने की आस। त्याग बिना संभव नहीं कुछ पाने की आस। पथिक सांस छोड़े बिना, पथिक सांस छोड़े बिना कब आती है सांस। पथिक सांस छोड़े बिना कब आती है सांस। हमको तो हमको सांस भी नहीं मिलती, अगर सांस नहीं छोड़े तो हमको सांस भी नहीं मिलती है। इसलिए कुछ पाना है
तो कुछ त्याग करना है, कुछ देना है, तभी हमको कुछ मिलेगा। यही कहा गया है इस दोहे में। अगला दोहा पे आते हैं, और इसमें वैराग्य और भगवंत के प्रति समर्पण का भाव है, और हमें क्या करना चाहिए वो कहा गया है। ढाल बना वैराग्य को, ढाल बना वैराग्य को, ज्ञान बना तलवार। ढाल बना वैराग्य को, ज्ञान बना तलवार। भक्ति मिले संघर्ष से, आसान नहीं होती भक्ति, भक्ति मिले संघर्ष से। करना क्या पड़ेगा? भक्ति मिले संघर्ष से। लोभ मोह मद मार। ढाल बना वैराग्य को, ज्ञान बना तलवार। भक्ति मिले संघर्ष से, लोभ मोह मद मार। चलिए मित्रों, आखिरी दोहे पे आ गया मैं, और ये इस दोहा को लास्ट में इसलिए रखे हैं, अंत में इसलिए रखा मैंने कि बहुत सारा चीज कह रहा है आजकल जो समाज में हो रहा है, और लोगों का जो आकर्षण दूसरों के प्रति बढ़ रहा है, पर नारी के प्रति, उस पर लिखा गया है कि पर नारी की तरफ आकर्षण होता है तो क्या होता है। पर नारी के मोह को करो आज ही त्याग। पर नारी के मोह को करो आज ही त्याग। बसे बसाए गेह में, बसे बसाए गेह में, पथिक लगाती आग। बसे बसाए गेह में, पथिक लगाती आग। बसे बसाए गेह में, पथिक लगाती आग। धन्यवाद साथियों, दोस्तों, सृजन सरोवर से जुड़े हुए सभी मित्र, आज जिन्होंने हमारे इस हमारे दोहों को सुना और हमारा आत्मबल बढ़ाया, हमारी मनोभाव को समझा और प्रोत्साहित किया, उसके लिए आप सबका बार बार नमस्कार, और सृजन सरोवर मंच को पुनः एक बार धन्यवाद, और सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों को नमन प्रणाम। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।